Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So as you all know, Delhi University has officially started its PG admissions and बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि हम किस तरीके से फॉर्म्स को फिल करें स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे। Along with that, we'll also see the instructions जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, देन सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन PGCSAS। आफ्टर दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, देन एंटर योर CUET एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर CUET PG स्कोर कार्ड। आपके स्कोर कार्ड में जो आपने DOV एंड आपका एप्लीकेशन नंबर है, यही दोनों आपको यहाँ पर एज इट इज डालना है। एंटर द कैप्चा, क्लिक ऑन रजिस्टर एंड फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपको वो OTP डाल देना है एंड यू नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। इसके बाद यू विल सेट योर पासवर्ड, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, री एंटर द कैप्चा, क्लिक ऑन सबमिट OTP। ठीक है, अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। नाउ यू कैन ऑफिशियली स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोबारा से आपको लॉगिन पर जाना है। ठीक है, जस्ट गो टू द लॉगिन पेज। अंडर द लॉगिन एंटर योर CUET एप्लीकेशन नंबर एज यूजर नेम, अपना पासवर्ड डालिए। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। देन क्लिक ऑन कंप्लीट प्रोफाइल टू फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करने होंगे, आपको डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर भी यहाँ पर सबमिट करने होंगे। फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB लिमिट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अप्लाई प्रोग्राम में जाना है। टोटल 8-9 स्टेप्स रहेंगे, जहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीजें आप अपलोड करने के बाद प्रीव्यू कर लेंगे एंड फिर फाइनली यू विल सिलेक्ट द पेमेंट गेटवे टू मेक द फाइनल पेमेंट। ठीक है, और इसके बाद आपकी पेमेंट के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फाइनली डन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ वो चीजें बता देती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमेशा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तभी आपका वो पेज सेव होता है एंड यू आर रीडायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पेज। दूसरी चीज, जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं जिन पर स्टार्स मार्क्ड है वो मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि आपको हर हालत में उसे फिल करना है। वो सारी डिटेल्स अगर आप फिल आउट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इट विल बी रिगार्डेड कंप्लीट ओनली व्हेन योर पेमेंट इज डन। ठीक है, तो कई बार होता है ना, मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे से पैसे कट हो गए, बट कुछ देर बाद ही हो सकता है, एक दिन बाद वो पेमेंट आपके में वापस आ जाए क्योंकि आपका वो हुआ नहीं था ठीक से। इसका मतलब है आपको दोबारा करना होगा। जब तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता, आपके सामने सारी डिटेल्स नहीं आ जाती, डू नॉट बिलीव कि आपका सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो डन हो गया है। ठीक है, जो फी है इट विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। ठीक है, तो इन सभी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होंगे और कई बार ऐसा होता है कि ब्राउजर अचानक से बंद हो जाता है या रिफ्रेश हो जाता है पेज, तो वो जो आपने जो भी एप्लीकेशन में जो भी आपने फिल आउट किया वो सब चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में उसी पेज से कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि दोबारा लॉग इन करके आपको फिर से सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। बिकॉज जब वो पेज रिफ्रेश हुआ तो आपकी जो आपने इंफॉर्मेशंस डाली थी वो सारी भी चली जाती हैं, तो आपका दोबारा से सब कुछ फिल करना है। कभी कभी पेमेंट डिले होता है, ठीक है, तो वेट करिए एंड जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंफर्म नहीं हो जाए, जब तक आपको बिलीव नहीं करना है कि आपका एप्लीकेशन हो चुका है सबमिट अच्छे से। ठीक है, यानी कि जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एज फिल्ड आउट फॉर्म आ जाए आपके सामने, तभी बिलीव के हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट हो जाता है, मतलब पैसे कट हो जाते हैं, बट वो कंफर्मेशन नहीं आता। तो कंफर्मेशन नहीं आया इसका मतलब कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और वेट कर लीजिए, कंफर्मेशन आ जाता है यानी कि हो गया। अगर नहीं आ जाता है तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे एंड आपको दोबारा से फिल आउट करना है।
ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।